मक्का की हलचल भरी गलियों में, जहां बाजारों की चहल पहल और रेत से भरी सड़कों पर लोगों की आवाजाही लगी रहती थी, वहीं एक ईमानदार और नेकदिल व्यापारी तारिक अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रहा था। वह मेहनती था और अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता था। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होते ही तारिक भी बाकी सभी मुसलमानों की तरह रोज़े, नमाज और नेकियों में खुद को डुबो चुका था। ये महीना अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल करने का था और तारिक पूरी तल्लीनता से इसमें मशगूल था। रमज़ान के आखिरी अशरे में एक रात तारिक को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। पूरी मक्का नगरी में एक गहरी शांति छाई हुई थी। चाँद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था और हवाओं में एक अलौकिक सुकून घुला हुआ था। ये कोई आम रात नहीं थी, ये वही मुबारक रात थी, शब-ए-कद्र। वह रात जब अल्लाह ने फरिश्ते जिब्राइल के ज़रिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा था। उस रात तारिक ने पूरे दिल से इबादत की। हर दुआ में उसका दिल अल्लाह की रहमत और माफ़ी मांगने के लिए तड़प रहा था। उसे महसूस हुआ कि यह रात सिर्फ इबादत करने की नहीं, बल्कि अपनी रूह को रोशनी से भरने की रात है। ऐसा लग रहा था मानो सारी कायनात उस रात की बरकत को महसूस कर रही हो। तारे और ज़्यादा चमकदार लग रहे थे, हवा में एक पाकीज़गी घुली हुई थी। तारिक को पैगंबर की वह हदीस याद आई जिसमें बताया गया था कि शब-ए-कद्र 1000 महीनों से बेहतर रात है। ये सोचकर उसका दिल और ज़्यादा नर्म हो गया। उसने दिल की गहराइयों से अल्लाह से रहमत, हिदायत और मजबूती की दुआ मांगी। यह रात उसके लिए खुद को समझने और सुधारने का एक ज़रिया बन गई। उसने अपने अतीत को याद किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अल्लाह से माफ़ी मांगी। उसके आंसू गालों पर बहते चले गए, लेकिन इन आंसुओं में अफसोस से ज़्यादा सुकून था। उसे ऐसा लग रहा था मानो अल्लाह उसकी हर बात सुन रहे हों, उसके हर दर्द को महसूस कर रहे हों। जब फजर की अजान हुई और नया दिन निकला तो तारिक के दिल में एक नई रोशनी थी। ये सिर्फ एक रात की इबादत नहीं थी, बल्कि उसकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ था। उसने ठान लिया कि अब वह पहले से भी ज़्यादा नेक इंसान बनेगा, अपनी ईमानदारी और भलाई से लोगों की मदद करेगा